नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आजकल के युवा वर्ग बच्चे आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनको ऐसा मार्ग बताया जाए वो धर्म से धर्म भी हो जाए उनका। और क्योंकि बुजुर्ग लोग तो महाराज जी और आगम की बात उनको बताते हैं, और वो बताते हैं, मतलब जटिलता बताते हैं धर्म में। देखिए, तो ऐसा है कि आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जिस भाषा को समझता है या जो जितनी बुद्धि वाला होता है उसको उतनी बुद्धि और उतनी भाषा में समझाना चाहिए। अगर किसी अनार्य की बस्ती में चले गए और आप उससे कहोगे कि धन धान्य बद्रस्तु समाधि रस्तु, तो बोलेगा भागो इसको यहाँ से। क्या क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है क्या? वहां कहना चाहिए कि दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ बोले, अच्छे बोले। आज के यूथ को जोड़ने के लिए वास्तविकता में साधुओं को भी प्रयास करना चाहिए और आप लोगों को भी परस्पर में प्रयास करना चाहिए, चीजों को उनकी भाषा में समझाना चाहिए। हम यही प्रयास करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि महाराज जी के प्रवचन बड़े व्यवहारिक हैं, लेकिन मेरे प्रवचनों की भाषा को अगर छोड़ दें, सिद्धांतों के पीछे आएंगे, तो आपको महावीर स्वामी के सिद्धांत जरूर नजर आएंगे। फिर आपको निश्चित भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत दिखेंगे। जैसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, आप समझाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं कि लॉयल हो। परिग्रह परिमाणु व्रत है तो मैं कहता हूं कि लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो। लाइफ में अगर आपको अनलिमिटेड आनंद चाहिए तो आज लिमिटेड होना पड़ेगा। तो आज के यूथ को वैसा समझाना पड़ेगा। एक ग्रंथ में लिखा है आध्यात्मिक प्रबंधन, वो आज के यूथ के लिए लिखा है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज की वर्तमान की भाषा में श्री राम के दृष्टांत के साथ हमने प्रस्तुत किए। जिस विद्वान ने उसको देखा तो वो कहता है कि इसमें एक ही व्यक्ति का दृष्टांत है, राम का। तो बोले आप थोड़ा इसको बदल दो। मैंने उनसे कहा कि मैंने जानकर के राम के ही दृष्टांत लिखे हैं कि राम का जीवन इतना व्यापक था कि हर चिंतन उन पर फिट होता है। तो यूथ को अगर वो पुस्तक पढ़ने मिलती है तो सच मानना कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आने वाले दौर में। और मैं धीरे धीरे परिवर्तन करता हूँ, तेज नहीं, क्योंकि तेज परिवर्तन से कई बार गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाता है। स्वेच्छा से बोलता हूँ। आज एक बच्चा सुबह मेरे पास आया था, कह रहा था नियम दे दो आप। मैंने दिया ही नहीं नियम। 1 घंटे बाद फिर आगे बोले नियम दे दो आप। तो बोले क्या नियम चाहिए? मैंने कहा जो तुम बोलो मैं कह दूंगा। बोले आप जो बोलो। मैंने कहा आलू प्याज खाते? बोले हाँ। मैंने कहा महीने में 5 दिन मत खाना, आजीवन। बोले ठीक है। उसकी माँ दोपहर के स्वाध्याय पूछती है ये। मैंने कहा इसने नियम ले लिया। बोले ले ही नहीं सकता। वो ये जो शब्द उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो ले ही नहीं सकता, यही मामला गड़बड़ होता है। आपको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे संभावना बनाना चाहिए। और आने वाला युग स्वर्णिम रहेगा, यूथ के ही लिए रहेगा। जैन समाज में 65% यूथ है। 65% पॉपुलेशन का जैनों की। तो मेरा दौर उन पर है, गौर भी उन पर है। आने वाला समय स्वर्णिम रहेगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अगली जिज्ञासा ले जाएंगे।